एक लड़का जिसकी उम्र महज 15 साल होती है, जो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में बिजी रहा करता है, जो ज़्यादातर इंस्टा और फेसबुक चलाया करता है, एक दिन उसकी दोस्ती एक महिला से हो जाती है जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो पेशे से एक टीचर होती है। दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती इस तरह आगे बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। जो महिला होती है इससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये लड़का कहता है कि अगर आप मेरे से मिलना चाहती हो तो मेरे पास आपको आना पड़ेगा। तो महिला अपनी खुद की गाड़ी लेकर इसके पास आ जाती है और जब इससे बातचीत करती है, इसे अपनी गाड़ी में बिठाती है, उसके बाद इसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। दोस्तों, जब घर वाले इस महिला से पूछने लगते हैं कि ये छोटा सा बच्चा किसका है, तो यहाँ पर वो अपने घर वालों को यही बताती है कि एक बहुत ही गरीब घर का बच्चा है और ये पढ़ना चाहता है, इसलिए मैं इसे अपने घर लेकर आई हूँ। इसे यहीं रहकर मैं इसकी पढ़ाई को आगे पूरी कराऊंगी। दोस्तों, इधर जो लड़का होता है अपने घर वालों को बिना बताए आता है। घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद जब घर वालों को इस पूरे मामले के बारे में खुलासा होता है, उन्हें पता चलता है कि उनके लड़के की शादी अवैध डॉक्यूमेंटों से हो चुकी है, जिसके अभी तक उम्र 15 साल है और उसको 22 साल का दिखाकर उसकी शादी भी हो चुकी है। दोस्तों, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो महिला इस बच्चे को लेकर रहती है, लेकिन इस बच्चे से उनको नहीं मिलने दिया जाता और फिर यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये दोनों लोग मिले थे, कहाँ का ये मामला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तराखंड के देहरादून की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सोनिया नाम की एक महिला जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो पेशे से एक टीचर होती है, अपने घर वालों के साथ रहा करती और वो जब भी समय उसका खाली होता तो वो इंस्टाग्राम चलाया करती। उसकी इंस्टाग्राम पर एक लड़के के साथ दोस्ती हो जाती है। लड़के का जो नाम है वो काल्पनिक है, उसका नाम विक्की, जिसकी उम्र महज 15 साल होती है। आवाज़ से, एक दूसरों की बातचीत से उन्हें नहीं लगता कि ये लड़का छोटा सा है। इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है, जो यहाँ पर सोनिया होती है वो यहाँ पर विक्की से कहने लगती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आपस में एक दूसरे के नंबर शेयर हो जाते हैं, आपस में बातचीत होती है। तो यहाँ पर सोनिया उससे पूछती भी है कि तुम्हारी एज कितनी है, तो यहाँ पर विक्की कहने लगता है कि मेरी एज 15 से 16 साल होगी। तो यहाँ पर सोनिया कहती है कि तुम लगते नहीं कि तुम्हारी इतनी छोटी उम्र होगी। तो यहाँ पर विक्की कहता है कि तुम्हारे हिसाब से मैंने अपनी उम्र को बड़ा कर लिया है। दोस्तों, यही जो प्लान है सोनिया के दिमाग में भी घूम जाता है और सोनिया उससे मिलने का वादा करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो विक्की कहता है कि मैं इतनी दूर नहीं आ सकता। कि होता है वो मेरठ के लिसाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का होता है। दोस्तों, विक्की यहाँ पर सोनिया से मना कर देता है कि मैं आपके पास नहीं आ सकता, अगर आपको मिलना है तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। सोनिया के पास धन दौलत की कमी नहीं होती, वो खुद की अपनी गाड़ी निकालती है और गाड़ी लेकर सीधे मेरठ के लिसाड़ी थाना क्षेत्र में पहुँच जाती है। और जब वहाँ पर विक्की से मिलती है तो विक्की को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। दोस्तों, विक्की को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और गाड़ी में बिठाकर सीधे अपने घर के लिए चल देती है। रात हो जाती है, रात को वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं। जब सोनिया के घर वाले उससे पूछताछ करते हैं कि ये लड़का कौन है, तो यहाँ पर सोनिया कहने लगती है कि ये एक बहुत ही गरीब घर का लड़का है, ये पढ़ना लिखना चाहता है लेकिन इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं इसको अपने पास लेकर आई हूँ। जब उस लड़के से भी पूछा जाता है, वो भी यही कहता है कि हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसकी उम्र भी उनको साफ दिखाई दे रही थी कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है। अब यहाँ पर सोनिया और विक्की एक ही कमरे के अंदर रहने लगते हैं और पहली बार एक दूसरे के साथ वो संबंध बना लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद हर दिन वो एक दूसरे के साथ मिला जुला करते। अब यहाँ पर सोनिया को लगने लगता है कि तू इस विक्की के साथ शादी कर ले,
कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये विक्की तुझे छोड़कर यहाँ से चला जाए। उस सब के लिए अब वो उसके साथ शादी कैसे करे, उसके दिमाग में वही प्लान घूमने लगता है जो विक्की उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हारे हिसाब से अपनी एज को बढ़ा लिया है। अब सोनिया सोचने लगती है क्यों ना इसकी एज को बढ़वा दिया जाए। फिर कहीं से वो फर्जी दस्तावेज बनवाती है और इस विक्की को 22 साल का बना देती है। लेकिन विक्की को लेकर, इसके डॉक्यूमेंटों को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद रजिस्ट्रार से कहती है कि हम दोनों बालिग हैं, हमारी शादी करा दो। दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रार उस बच्चे की तरफ देखते हैं और कहने लगते हैं कि शकल से तो तुम लगते नहीं कि तुम इतनी एज के, तुम रियल में बताओ तुम्हारी एज क्या है। तो यहाँ पर विक्की कहने लगता है तुम्हारे सामने डॉक्यूमेंट पड़े हैं, डॉक्यूमेंट में देख लो। डॉक्यूमेंट में जब देखा जाता है तो इसकी उम्र 22 साल होती है। दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रार भी ज़्यादा इनकी जांच पड़ताल ना करते हुए इन दोनों की शादी करा देते हैं। तो विक्की के माता पिता होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, इधर उधर खबर लगाते हैं और खबर लगते लगते ये भी उत्तराखंड के देहरादून में पहुंच जाते हैं और सोनिया से जाकर मिलते हैं। तो सोनिया इनका स्वागत आज गालियों से करती है और इनसे कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें यहाँ पर आने की किसने तुम्हें इजाज़त दी, तुम यहाँ पर आए कैसे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हम अपने बेटे को लेने आए हैं। तो यहाँ पर सोनिया उनसे यही कहती है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, मैंने उससे शादी कर लिया, वो मेरे साथ रहता है, मेरा पति है। तो यहाँ पर घर वाले कहने लगते हैं उसकी तो उम्र कहाँ है अभी शादी की, उसकी शादी कैसे हो गई। तो यहाँ पर वो कहती है कि उसकी उम्र 22 साल है और उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन घर वालों से उस बच्चे को मिलने तक नहीं दिया जाता। अब घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इधर उधर थाने में जाकर मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से भी उनकी मदद नहीं मिल पाती। टक्कर जो मेरठ के एडीजी होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गुहार लगाते हैं कि साहब इस तरह का मामला हो गया है, हमारे बच्चे को इस तरह से फंसाया गया, इस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं। और जो एडीजी होते हैं वो भी तुरंत ही पुलिस को आदेश देते हैं कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच पड़ताल की जाए। इधर जो घर वाले होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास भी जाते हैं, वहाँ जाकर भी वो पूरा मामला बताते हैं कि ये हमारे बेटे का आधार कार्ड है, उसकी उम्र तो महज 15.5 साल है, उसकी शादी आपने कैसे करा दी। यहाँ पर जो रजिस्ट्रार होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमारे पास दस्तावेज ही इस तरह के पेश किए गए थे, हमको थोड़ा सा शक भी लग रहा था, लेकिन दस्तावेजों के सामने हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो आप पुख्ता सबूत लेकर आइए, उसको ये शादी हुई है इसको हम रद्द कर देंगे अगर आपके दस्तावेज ओरिजिनल पाए जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद घर वाले नज़दीकी स्कूल में पहुंच जाते हैं जहां पर वो बच्चा पढ़ा करता है, उनको बताया जाता है। तो यहां पर वो भी यही कहते हैं कि ये पुलिस का मामला है, आप लोग पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करें, उसके बाद ही हम लोग आपको डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। दोस्तों, ये मामला आज से 10-12 दिन पहले का है और यहाँ पर अभी पुलिस भी जाँच पड़ताल में लगी हुई है। उस लड़के के अभी दस्तावेज भी पूरे नहीं निकल पाए हैं। दोस्तों, आगे इस कहानी में होता क्या है, क्या वो बच्चा माता पिता को वापस मिल जाता है या उसी औरत के साथ वो रहेगा, तो आगे जो भी इस कहानी में अपडेट आएगी वो जल्द ही हम आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों, आज जो आपको हमने कहानी सुनाई ये एक ही पार्ट है, क्योंकि अभी दूसरा पार्ट इसका खुलासा नहीं हुआ है। अभी ये कहानी इसी तरह से जांच पड़ताल के चक्करों में घूम रही है, अभी इसकी जांच पड़ताल चल रही है। उस बच्चे को क्या उस औरत के चंगुल से छुड़ाया जा सकता है या उसी के साथ वो सदा सदा के लिए रहेगा। दोस्तों, ये भी सोचने वाली बात है। आप लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, क्या उस बच्चे को उस औरत के चंगुल से छुड़ा देना चाहिए, उसके जो असली दस्तावेज हैं उनको पेश करना चाहिए, वही उसके असली दस्तावेज उसका बचाव कर सकते हैं। आप यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने बच्चों पर थोड़ा सा ज़्यादा विशेष ध्यान दें, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे इस तरह से बहक जाते हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक 15 साल का बच्चा एक 25 साल की महिला के चंगुल में फंस गया और आज वो महिला उसके साथ शादी करके आराम से रह रही है, लेकिन घर वालों का यहाँ पर बुरा हाल है। घर वाले यही कह रहे हैं कि हमारा बच्चा हमें वापस चाहिए। तो दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,